Yes, let us start with the discussion on TCS. लास्ट टॉपिक अपना ये हो गया कि वी आर डन विद TDS एंड TCS। देखो TDS के अंदर जैसा अपन लोगों ने देखा था कि सामने वाले को जब आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ तो भी अपन लोग काट के पेमेंट करते हैं। मतलब अगर सामने वाले को 100 रुपए अगर आपको पेमेंट करने का है और 10% अगर TDS का रेट है तो आप सामने वाले को 90 देते, मतलब आप कुछ तो भी कम करके दे रहे सामने वाले को इन केस ऑफ TDS। जबकि TCS रिवर्स है। यहाँ पे क्या हो गया, आपको पेमेंट तो करना ही नहीं है, उल्टा आप जिससे पेमेंट कर रहे हो उससे आपको एडिशनल पेमेंट कलेक्ट करने का है। एडिशनल पेमेंट कलेक्ट करने का है विच इज नोन एज दी टैक्स कलेक्शन एट दी सोर्स। मतलब क्या हो गया, एट द सोर्स इटसेल्फ, एट द सोर्स इटसेल्फ कुछ लोगों से आपको पैसा ज्यादा लेने का है। जैसे सामने से 100 रुपए लेने का है और सपोज आप कोई तेंदुपत्ता वगैरह वो कोई व्यवहार कर रहे होंगे तो आपको आपको सामने वाले से 105 रुपए लेना पड़ेगा। मतलब जैसे कि ये हो गया एक सेलर, ठीक है, ये सेल करता तेंदुपत्ता सेल करता, ठीक है, टू द बायर, ये बायर है जो तेंदुपत्ता खरीदता फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग बीड़ी सिगरेट्स, ओके। तो सेलर हो गया, बायर हो गया। ये ऐसा सेक्टर है तेंदुपत्ता जिसके अंदर आप लोगों को 5% टीडीएस टीडीएस आप लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है, टीसीएस सॉरी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो सपोज बायर ने 100 रुपए का माल खरीदा, बायर ने 100 रुपए का माल खरीदा, तो बायर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसको 100 105 पेमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा। 100 रुपए परचेस के, 5 रुपए टैक्स के। 100 रुपए परचेस के और 5 रुपए एडिशनल जो अपन लोग ले रहे हैं सामने से, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स, ठीक है। इसके अंदर आप एडिशनल कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर इज कलेक्टिंग समथिंग एडिशनल फ्रॉम दी बाहर। ये हो गया था टीसीएस, ठीक है। अब बायर कौन है तो टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑफकोर्स गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, एम्बेसीज, काउंसुलेट, जर्नल्स, वो सब बातें हैं इसके अंदर, क्लब वर्क, वो सब चीजें अगर होंगी तो यहाँ पे आप लोगों को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज, काउंसुलेट्स, हाई कमिश्नर्स, ये सब लोगों से लेना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपसे खरीद रहा होगा तो भी लेना नहीं है। सेलर कौन है, सेलर कोई भी रह सकता है। चलो, यहाँ तक के कलयुग है, यहाँ तक के किसको कोई डाउट है अभी? टीसीएस का किसको नहीं समझ रहा हूँ, पूछो मेरे को, कोई डाउट होगा तो आई एम वेटिंग। नोट्स भी दे दिए थे मैंने और कल एक सिर्फ एक ही पेज लिया था अपन लोगों ने। किसको कोई डाउट होगा तो पूछो, फटाफट पूछो यार, बाद में के लिए कुछ मत रखो, जो भी होगा फटाफट पूछो। बोलो। सर जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये ले रहा उसके साथ उसका मतलब उससे टीसीएस क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे? क्योंकि वो माल बेच नहीं रहा, खुद के कंजम्पशन के लिए खरीद रहा। समझ में आ रहा है ना, सरकार को क्या इंडिविजुअल के ऊपर थोड़ी टैक्स लाइबिलिटी कलेक्ट करने की है। सरकार को तो वैसे लोगों को पकड़ने का है जो इसके आगे और उसका व्यापार करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपके घर पे शादी है, आपने शादी का पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तुषार वालों को कि ये ऐसा मंडप बनाओ, ऐसा खाना बनाओ, ऐसा डेकोरेशन रखो, ऐसा ये रखो, ठीक है। आपने क्या करा, आपके यहाँ पे शादी है, शादी पर्पस पर्सनल पर्पस रहता है एज यू ऑल नो। आपने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया सी, हाँ, किसको, तुषार सेलिब्रेशन वाले को सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोले ऐसा खाना रखो, ऐसा मंडप रखो, ऐसा डेकोरेशन रखो, ऐसा संगीत रखो, ऐसा ये रखो वो रखो वो रखो। अब ये तो कॉन्ट्रैक्टरशिप में आ गया। तो क्या 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 तुषार वाले को पेमेंट करते समय आप 1% टीडीएस काटेंगे कि उसका 194 सी में, बोलो तो हिमांशु, बोलो। नो सर। क्यों क्यों? सर वो कॉन्ट्रैक्ट था ना, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में भी वर्क्स पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस है, इसके लिए अपन लोग टीडीएस नहीं लगाते थे। टीसीएस में भी वही बात है, यस। यहाँ पे भी पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है। कोई बिजनेस करता हूँ तो ये सब इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स पीजीबीपी बिजनेस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए थोड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। यस सर। अल्कोहल आप बेचने के लिए खरीदेंगे, जैसे मेरी दुकान है अल्कोहल की, हाँ, मैं बेचने के लिए खरीद रहा, मेरी रिटेल शॉप है। रिटेल शॉप वाले कहाँ से खरीदते बताओ तो? रिटेल शॉप है सपोज, रिटेल शॉप वाले खरीदते डिस्ट्रीब्यूटर से, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर रहता ना, आप लोगों को तो मालूम होगा ना, हर चीज का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता गाँव में। डिस्ट्रीब्यूटर से मैं खरीदता, ठीक है, रिटेल शॉप पे डिस्ट्रीब्यूटर से मैं खरीदता। मेरे यहाँ से अलग अलग तरीके के लोग खरीदते, तो ये अलग लोग हो गए, मैं अलग हो गया। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदूंगा तो मेरे को टीसीएस देना पड़ेगा सामने वाले को 1%।
ठीक है क्या? लेकिन जब लोग मेरे से खरीदेंगे, जब अलग अलग लोग मेरे से खरीदेंगे, तो मेरे को उनसे टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ। क्योंकि क्योंकि कैसा हो गया, एक बार ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स तो लग गया और अपने को लेना नहीं है, ये पर्सनल पर्पस है ना, बेच नहीं रहे। ठीक है, ओके। इसको कोई डाउट, क्वेरी? टीसीएस में क्या है, टीडीएस में क्या है? टीडीएस में काट के देना है, टीसीएस में कुछ ज्यादा लेना है। चलो, हो गया। आगे सबसेक्शन सेक्शन 2061C टीसीएस का ये provides a collection of tax at 2% by every person who grants lease or license or enters into a contract or otherwise transfer any right or interest in any parking lot, toll plaza or a mine or a quarry to another person other than public sector company for use of such parking lot, toll plaza, mine or quarry। जैसे मैं हूं झेंडू कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, झेंडू कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, मैंने एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया। ये हाईवे के ऊपर टोल कलेक्ट करने का है, लेकिन हमको क्या है, हम वी आर नॉट एक्सपर्ट इन कलेक्टिंग द टोल एंड ऑपरेटिंग द टोल प्लाजा। हमने टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट, टोल प्लाजा समझते ना, टोल नाके पे कलेक्ट जो होता है टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने एबीसीएन कंपनी को। एबीसीएन कंपनी को कितने के अंदर? 2 CR के अंदर। समझ में आ रहा है कि 2 CR के अंदर हो गया। मेरे को बताओ मेरे को एक बताओ, कौन किसको पैसे देगा यहाँ पे? झंडू कंस्ट्रक्शन एबीसी को देगा कि एबीसी झंडू कंस्ट्रक्शन को देगा? बताओ, कौन किसको पैसे देगा यहाँ पे? बोलो। अरे, झंडू कंस्ट्रक्शन ने बोला इनको इनको टोल आप कलेक्ट करो एबीसी कंपनी को, उसके बदले एबीसी कंपनी पैसा देंगी झंडू कंस्ट्रक्शन को कि झंडू कंस्ट्रक्शन पैसा देंगे एबीसी को? बोलो। एबीसी झंडू कंस्ट्रक्शन को। वेरी गुड। क्या बोला मैंने? आप यहाँ पे साल भर टोल कलेक्ट करते रहो, उसके बदले एबीसी इसको झंडू कंस्ट्रक्शन को पैसा देने वाली है 2 करोड़। और एबीसी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगी फिर? लोगों से कलेक्ट करते बैठेंगी। एबीसी कंस्ट्रक्शन लोगों से टोल प्लाजा पे कलेक्ट करते बैठेंगी साल भर। समझ में आ रहा क्या? इसको टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट देना बोलते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग के टोल दिए जाते, पार्किंग का दिया जाता, कई कई खदानें बेची जाती, माइन के क्वेरीज बेची जाती, टोल प्लाजा बेचे जाते, पार्किंग एरियाज बेचे जाते, तो जो बेचता उसको पैसा मिलता। एक्चुअली टोल कलेक्ट करने का राइट किसका था? झंडू कंस्ट्रक्शन का। वो राइट किसने दे दिया? झंडू ने एबीसी को दे दिया। उसके बाद एबीसी से पैसा ले लिया, 2 करोड़ मेरे को दे दे, तू तेरा कलेक्ट करते बैठ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करोड़ जब एबीसी से आप लेंगे तो आपको कुछ तो भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। दैट एक्स्ट्रा इज 2% टीसीएस, मतलब 4 लाख लेना पड़ेंगे। समझे क्या? कोविड काल के कारण वो 1.5% भी हो गया था। समझा क्या? ये समझा के टीसीएस में समझा क्या आप लोगों को? कुछ तो भी एक्स्ट्रा लेने का है। अंजलि समझ रहा क्या? अनुश्री समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो यस सर। ओके, एक्स्ट्रा लेने का है। चलो फिर आगे कहाँ एक्स्ट्रा लेने का है? जैसे टोल प्लाजा बेच रहे होंगे तो एक्स्ट्रा लेने का है, पार्किंग प्लाजा बेच रहे होंगे तो एक्स्ट्रा लेने का है, माइन क्वेरी का राइट बेच रहे होंगे तो एक्स्ट्रा लेने का है। दूसरी बात, 10 लाख के ऊपर आप कार किसी को बेच रहे होंगे तो भी 1% एक्स्ट्रा लेने का है। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूं खंडेलवाल मारुति, मैंने 12 लाख रुपए की एक गाड़ी है जिसका नाम है, जैसे ओके क्रेटा है जिसका नाम 12 लाख रुपए की एक गाड़ी है, ठीक है। वो किसको बेची? मिस्टर राम को। मैंने 12 लाख, खंडेलवाल मारुति ने मिस्टर राम को 12 लाख रुपए की कार बेची है। तो मिस्टर राम कितने पैसे देंगे खंडेलवाल मारुति को? 12 लाख रुपए प्लस 1% ऑफ 12 लाख रुपए, दैट इज 12,000 रुपए भी एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये ऐसा क्यों होगा? हर जगह एक्स्ट्रा ले लो, टोल बेच रहे तो एक्स्ट्रा ले लो, महंगी कार बेच रहे 10 लाख के ऊपर की तो एक्स्ट्रा ले लो। ऐसा क्यों होगा? कौन बता पाएगा? बताओ, बोलो तो। ये ऐसा क्यों है? हर जगह एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा ले लो। सर वो बाद में पे करेंगे या नहीं, वो ये बड़े बड़े लोग होंगे ना। पता है। देखो, जो लोग टोल प्लाजा खरीद रहे 2 करोड़ में, वो बड़ा ही आदमी होगा, बड़ी कंपनी होंगी। जो लोग 10 लाख के ऊपर कार खरीद रहे वो छोटे मोटे लोग होंगे क्या आपके हिसाब से?
तो उनका टैक्स तो पहले लेना भी चाहिए। याद रखना ये टीसीएस है, यहाँ ज्यादा लेना है, काट के देना नहीं है। हाँ, अब बायर डज नॉट इंक्लूड, बायर कौन नहीं इंक्लूड करेगा? वही गवर्नमेंट है, तो बोले हमारा टैक्स मत कलेक्ट करो। देखो गवर्नमेंट कितनी होशियार है, गवर्नमेंट ही आपके नियम कानून बनाती है, किसको एग्जाम्प्ट करती है उसके अंदर से? गवर्नमेंट को। बोले गवर्नमेंट अगर खरीद रही होंगी खुद के लिए कार, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लोग खुद के लिए कार खरीद रहे होंगे, तो बोले वो टीसीएस उनसे लेना नहीं है। समझ में आ रहा क्या? सर सेलर, हाँ बोलो। सर अगर बिजनेस है कार खरीदने का और वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रहे तो उसको भी टीसीएस लगेगा क्या? हाँ वो लगेगा। मतलब क्या हो गया देखो, ये है खंडेलवाल मारुति, ठीक है, ये क्या है मालूम है क्या है? ये है एक्विरा टैक्सी सर्विसेज, एक्विरा टैक्सी सर्विसेज नाम की इनकी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में कार लगाते हैं भाड़े पे, रेंट पे, उसके बदले गवर्नमेंट ऑफिसेस से रेंट कलेक्ट करते हैं। तो बोले खंडेलवाल मारुति ने अगर एक्विरा वालों को 12-12 लाख के कारा बेचे तो एक्विरा वालों से टीसीएस लेना पड़ेगा क्या? हाँ लेना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। लेना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली जैसे गवर्नमेंट ही खरीद रही, जैसे आईएएस ऑफिस से ऑर्डर आया कि 12 लाख रुपए की कार होना, फिर वहां पे नहीं रहेगा। सेलर कौन रहता? सेलर हर जगह ऑल टाइप ऑफ पर्सन यहाँ पे इंक्लूडेड है। सिंपल सिंपल बोल रहा, ऑल टाइप ऑफ पर्सन। हाउएवर जिसका 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, या फिर जिसका 50 लाख के नीचे प्रोफेशनल रिसिप्ट है, वो लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब नॉन ऑडिटेड कहीं भी इंक्लूड नहीं होते, बाकी तो सभी इंक्लूडेड है। ओके, लास्ट पॉइंट है, चलो। सेक्शन 206 सी टीसीएस का है, 1G आ गया, उसमें नया सेक्शन है, नए फाइनेंस एक्ट से नया है। ओवरसीज रेमिटेंस ऑफ और एन ओवरसीज टूर पैकेज। देखो सरकार का उद्देश्य एकदम क्लियर है। देखो जब सरकार बोलती है कि 10 लाख के ऊपर कोई अगर कार खरीद रहा तो उनसे 1% टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब सरकार को बड़े बड़े लोगों को छोड़ना नहीं है। एक और टाइप ऑफ जो बड़े लोगों को पकड़ा उन्होंने सरकार ने, यहाँ पे अपन लोग देखने वाले। देखो जो भी लोग ऐशो आराम के लिए जिंदगी जी रहे, सरकार का उनके ऊपर पहले टैक्स का हथौड़ा लगता। 10 लाख के ऊपर जो कार खरीद रहा है, ये अच्छा बड़ा आदमी रहेगा, उससे टीसीएस तो लेना चाहिए, दैट इज जस्टिफाइड ऑल्सो। जो लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं, जो लोग यूरोप का टूर कर रहे हैं 50 लाख रुपए में, 22 लाख रुपए में, अलग अलग टूर पैकेजेस जो लोग कर रहे हैं, उनसे भी लेना चाहिए। समझ में आ रहा? तो क्या है यहाँ पे देखो, ओवरसीज रेमिटेंस और एन ओवरसीज टूर पैकेज क्या है, पहले मैं ये वाला पॉइंट समझ लेता। बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज, मेरी क्या है मालूम है क्या? मेरा पावर्स टूरिज्म नाम का एक ऑपरेटिंग ऑफिस है, मेरा ऑफिस है। हम ओवरसीज टूर पैकेज लोगों को अरेंज करके देते, यूरोप के, अमेरिका के, वर्ल्ड के, अफ्रीका के, भूटान के, सूडान के, कहीं भी जहाँ पे बोला इंडिया के बाहर हम लोग लेके जाते लोगों। उसके बदले हम लोगों से भारी भरकम पैसा लेते हैं। receives any amount, any amount, no limit from the buyer who purchases the packages। मतलब पावर्स टूरिज्म वाले ने टूरिस्ट लोगों को, टूरिस्ट कौन रहेंगे? ये यहाँ के रहो, कहीं के भी रहो, कहीं के कुछ भी टूरिस्ट रहो, जो पावर्स टूरिज्म वालों के पास में पैसा जमा कर रहे हैं, के लिए? विदेश घूमने के लिए। तो पावर्स टूरिज्म वालों को उनसे 5% ज्यादा लेने का है, इन द नेम ऑफ टीसीएस। पावर्स टूरिज्म पैकेज बेचता वर्ल्ड टूर के, टूरिस्ट लोग वहां पे पैसा जमा करते, ठीक है, वो टूरिस्ट लोगों से उनको 5% ज्यादा लेने का है। बराबर वो लाइन पढ़ो, नहीं समझो तो पूछो, शांति से लाइन पढ़ो क्या बोल रहे हो। इसके आगे और थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, पहले इतना इतना बराबर पढ़ो कि एक टूरिज्म वाला है जो पैकेज देता है वर्ल्ड टूर के, आपको टैक्स कलेक्ट करने का है उनसे, ठीक है। पढ़ो फटाफट। हेलो, नहीं नहीं लिखने वाला।
समझे क्या? ये समझा के किसको डाउट है क्या? किसको डाउट है कि इसमें सर वो बायर कोई भी चलता ना, फॉरेन और इंडियन? कोई भी रहो, कोई भी रहो, अभी अपने को कुछ बोला क्या? नहीं, तो अपने लिए अभी कोई भी है, कोई भी रहो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? कोई भी अमाउंट क्यों ना रहो और कोई भी ये क्यों ना रहो। समझ में आ रहा क्या? ऑफ कोर्स ये रेसिडेंट ही रहेगा क्योंकि सामने वाले को पैन नंबर भी देना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट की तो बात नहीं चल रही क्योंकि नॉन रेसिडेंट लोग का इसमें पैन नहीं रहता है। टीसीएस भी किसके तो भी पैन पे जमा करना पड़ता ना, तो पैन नंबर लगेगा। पैन नंबर के एनआरआई लोगों के पास थोड़ी रहता, या फिर अमेरिकन लोग थोड़ी यहाँ पे आके अमेरिका का टूर मांगेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा? अरे अमेरिकन नागरिक आके इंडिया में आके अमेरिकन टूर का पैकेज मांगेगा क्या? नहीं, वो तो भारतीय लोग ही मांगेंगे ना, विदेश में घूमने के लिए। उसको ही तो मतलब टूर टूर पैकेज यानी क्या? भारत के लोग जब विदेशों में घूमने जा रहे हैं, विदेश के लोग भारत में आके विदेश घूमने की डिमांड थोड़ी करेंगे। हाँ, मेरा मतलब यहाँ पे इंडियन ही है अभी तो, ठीक है? इंडियन बायर, हाँ, जिसके पास में पैन नंबर है। इंडियन बायर्स हैविंग पैन नंबर। ओके, लेट अस सी फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ एनीथिंग इज देयर। इंडियन बायर की बात चलो, ऑफ कोर्स अमेरिकन बायर अमेरिका में थोड़ी जाएंगे यहाँ से। चलो, इतना समझा कि काय के बारे में है ये सेक्शन? अमीर अमीर लोगों के बारे में है जिनको विदेश घूमने की बहुत आदत है। विदेश घूमेंगे तो 5% टीसीएस हम लेंगे। सरकार क्यों टीसीएस लेना चाहती है लोगों से? क्योंकि ये लोग अमीर है, ये लोग ऐश करने के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। मतलब इनके पास में पैसा बहुत है, ये लोग टैक्स चोरी करके अगले साल भागे ना, या फिर वहां से वापस ही नहीं आने की कोशिश करे, ऐसे भी धंधे कर सकते हैं लोग। इसके लिए पहले चुन से 5% रखा है, आगे का आगे देखेंगे। 5% काय का लेना है? टूर पैकेज का जो अमाउंट रहेगा उसका लेना है, ठीक है? ओवरसीज टूर पैकेज मतलब क्या रहता है? देखो, any tour package which offers visit to a country territories outside India, Nepal भी आता। It includes expense for travel, hotel stay, lodging, boarding, expenditure और similar nature and relation सब आ गया। हाँ, पैकेज यानी क्या? सिर्फ प्लेन का थोड़ी टिकट रहता, खाना पीना रहना सब 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 मिला के जो भी अमाउंट लेने वाले हैं अपने से टूरिस्ट ऑपरेटर, उसका 5% लेना है। 5%, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या कि 5% उसका लेना है? चलो आगे, यहां तक के तो समझ गए। चलो, तो बायर कौन होना? रेसिडेंट पर्सन होना जिसके पास में पैन नंबर है। ऑपरेटर कौन होना? इंडियन टूरिस्ट ऑपरेटर रहना चाहिए, ठीक है? चलो आगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बीइंग अ ऑथराइज्ड डीलर, मेरे को एक बात बताओ, ऑथराइज्ड डीलर समझता क्या आपको? ऑथराइज्ड डीलर इज नथिंग बट मनी चेंजर, मनी एक्सचेंजर। मनी चेंजर समझते क्या आप लोगों को? आप कभी टूरिस्ट स्पॉट पे गए क्या? ऐसे जैसे कहीं गोवा में या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में, वहां पे से बहुत सारे लोगों के ना बिजनेस रहता है। ऐसा काय का बिजनेस रहता? तुम हमको रुपए दो और हम तुमको क्या देंगे? डॉलर देंगे। सर हमको काय को डॉलर लगता? हमको अमेरिका घूमने जाने का है। गेटिंग माय पॉइंट? मनी चेंजर समझते क्या? एक धंधा है मनी चेंजर का जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता। कितना परसेंट जीएसटी बताओ तो मनी चेंजर के बिजनेस के ऊपर जो कमीशन लगता है उस पर? ये एनीबॉडी? कमीशन पे कितना जीएसटी बताओ, कोई है क्या? कमीशन पे कितना जीएसटी रहता? हुआ नहीं सर, हाँ, हुआ नहीं सर वो। अच्छा ठीक है, चलो सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी रहता। चलो ठीक है, ठीक है, अपना नहीं था पार्ट। मैं सिर्फ ये बोल रहा कि मनी चेंजर यानी क्या? पैसे बदल के देने वाले। जैसे अपने यानी रहते कि अकोला में जुने पुराने नोटे दो और नई नई नोटे लो, ये भी एक बिजनेस है। या बकोला जैसे स्टेशन पे, यहाँ पे तो कोई डॉलर मांगने आएगा नहीं ना जनरली। तो एक धंधा ऐसा भी रहता बड़े शहरों में टूरिस्ट स्पॉट्स पे, जैसे आप जाएंगे ऊटी जाएंगे या फिर माउंट आबू जाएंगे, वहां पे ऐसा काउंटर बने हुए रहते। तुम यहाँ पे रुपए दो, हम तुमको डॉलर देंगे। तुम यहाँ रुपए दो, हम तुमको येन देंगे। तुम यहाँ रुपए दो, हम तुमको पाकिस्तानी, भूटानी, चाइना, जापान, जहाँ की करेंसी हो ना वहां की देंगे। ऑफकोर्स वो लोग फोकट तो बैठे नहीं है, पैसा भी देंगे, कमीशन, ठीक है? बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर मतलब मनी चेंजर, उसका भी आरबीआई से लाइसेंस लगता। Who receives an amount under the liberalized remittance scheme of the RBI for overseas remittance from a buyer, being a person remitting such amount outside India। क्या बोलने का इनका ढंग है?
मैं हूं इंडियन, ठीक है, मैं हूं इंडियन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा मालूम है क्या, मैं सिंपल सिंपल एक डीलर के पास में जा रहा। डीलर यानी कौन, जो मनी चेंजर है, मनी चेंजर, जो मनी को बदल के देता, मतलब क्या, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं आया मनी चेंजर के पास में, ठीक है। मनी चेंजर के पास में मैं आके क्या बोलता, भैया 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 भैया, ये मैं आपको क्या दे रहा मालूम है क्या, कि 50 लाख रुपए दे रहा, मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा। ये 50 लाख रुपए आप लोग कन्वर्ट करके, ऑफकोर्स कन्वर्ट ही करना पड़ेगा ना, क्या रुपए थोड़ी भेजेंगे, ये कन्वर्ट करके आप जापान में भेज दो। मनी चेंजर क्या करेगा, 50 लाख रुपए को येन में कन्वर्ट करेगा, जितना भी रहेगा इक्विवेलेंट, कमीशन लेगा और वो पैसा भेज देगा जापान, जो भी व्यक्ति को है, जो भी अकाउंट में वहां पे। समझे क्या आप, ये सर्विसेज को इन्होंने टीसीएस के अंदर पकड़ा। क्या हो गया देखो, फिर अब मनी चेंजर को क्या करना पड़ेगा बताओ, तो ये एनीबॉडी क्या रहेगा यहाँ पे टीसीएस का रोल बताओ, बोलो, साक्षी सिसोदिया बोलो तो, है क्या, नहीं है, नहीं है सर वो। अच्छा ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति है मनी चेंजर के पास आ रहा, बोले हमको पैसा बदल के दो और वो दूसरे देश में भेज दो। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, मतलब रेमिट करना मतलब पैसे भेजना, कहाँ कहाँ भेजना है, आउट ऑफ इंडिया भेजना है। नया सेक्शन आया हुआ यार, पढ़ो और ध्यान में रखो कि एक व्यक्ति मनी चेंजर के पास में आके पैसे बदलने के लिए आ रहा है। तो जब मनी चेंजर जब इससे 50 लाख रुपए लेगा चेंज करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ले लेगा उसके साथ में, 5% टीसीएस भी ले लेगा। अब ये लोगों को काय को पकड़ा, ये लोग देखो इसके में बहुत बार हवाला के ट्रांजेक्शन हो जाते, इलीगल पैसा ट्रांसफर होता है, इसके लिए इनको पकड़ना जरूरी था। ये भी बड़े बड़े लोग होंगे, जापान में काय को भेजना पड़ता, आप भेजेगा कभी जापान चाइना पैसे, नहीं, साधारण लोगों को तो काम भी नहीं पड़ता। जिसका कोई कनेक्शन होगा उधर, अकाउंट होगा उधर, लोग होंगे उधर, तो होता है। पहले आतंकवादी लोग पैसा भेज देते थे इधर से उधर, उधर से इधर। उसको पकड़ने के लिए इनका पैन नंबर लगेगा ना, ये व्यक्ति का पैन नंबर लगेगा ना टीसीएस के साथ में, तो इसका पैन नंबर ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए स्कीम लगी। समझे क्या, किसको कोई डाउट है कि इसके अंदर 5% लेने का है, किसको लेना पड़ेगा, मनी चेंजर को लेना पड़ेगा, मतलब ऑथराइज डीलर को लेना 5% ऑफ सच अमाउंट। पहले तो ओवरसीज स्टोर पैकेज खरीद रहे होंगे तो 5% देना पड़ेगा, या फिर आप पैसा भेज रहे होंगे दूसरे देशों में तो भी 5% टीसीएस देना पड़ेगा। कब कब टीसीएस नहीं लगेगा, जब अमाउंट 7 लाख से कम है तो टीसीएस नहीं लगने वाला, 7 लाख तक के माफ है, 7 लाख तक के विदेश में भेज सकते, ठीक है। When amount remitted is for purpose other than purchase of overseas tour package, मतलब overseas tour package के लिए नहीं है, लेकिन aggregate amount is in excess of 7 lakh, ठीक है। तो 5% on the amount exceeding 7 lakh rupees, ओके। अमाउंट रेमिटेड आउट मतलब इंडिया के बाहर आप पैसे भेज रखे के लिए, लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग एनी एजुकेशन, कोई लोन लिया था आपने एजुकेशन के लिए, वहां पे उसका रेमिटेंस करे, जैसे हम लोग विदेश में पढ़ के आए तो अब हम भारत में आ गए, तो भी हमारा लोन का पेमेंट तो चालू है विदेश में, उसके लिए अगर होगा तो सिर्फ 0.5% ही है। समझ में आ रहा क्या, ओके ठीक है। नो टीसीएस बाय ऑथराइज्ड डीलर ऑन एन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सम हैज बीन कलेक्टेड बाय सेलर, मतलब क्या हो गया, मैंने कुछ इक्विपमेंट खरीदा, कुछ मशीनरी खरीदा वहां के सेलर से, उसको यहाँ से पैसा में भेज रहा, तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं रहेगा क्योंकि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। नो टीसीएस इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स, अगर बायर ने यहाँ पे कुछ टीडीएस वीडीएस काट लिया होगा तो टीसीएस नहीं लगेगा। देखो सरकार का उद्देश्य आप लोग समझना बहुत जरूरी है। सरकार को क्या करना है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ना है, फॉरेन घूमने के लिए जाना है बोले, या फिर आप पैसा ही भेजते जा रहे हैं यहाँ से विदेशों में, ऐसी सब चीजें होंगी जहां पे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं लग रहा। बड़ी कार ले 10 लाख रुपए की, यानी कि लग्जरियस आइटम यू आर परचेसिंग, फॉरेन टूर पैकेज खरीद रहे हैं आप, लग्जरियस आइटम्स आप लोग परचेस कर रहे हैं, ये सब चीजें जो आप लग्जरी के अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे टैक्स का सिनेरियो वहां पे बढ़ते जाता है। नो टीसीएस इफ द बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, ये हर बार की तरह दिए हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यहाँ से पैसा भेज रही बाहर तो उनको टीसीएस नहीं देना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर को। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर बाहर पैसा भेज रही तो उनको टीसीएस देना नहीं पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर ओवरसीज स्टोर पैकेज खरीद रही होंगी उनको टीसीएस देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या, इसको कोई डाउट होगा तो पूछो, 2 लाइन आपके सामने है, इतना सा सेक्शन पढ़ना है,
पढ़ो और मेरे को बताओ। सर अगर बिजनेस पर्पस के लिए गए आउट ऑफ इंडिया तो नहीं होगा ना? तो भी होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो बोलो सर ना। वो टूर पैकेज है ना? सभी डायरेक्टर लोग विदेश घूमने जाते हैं, फिर क्या है, टूर पैकेज तो है ना वो। विदाउट टूर पैकेज जाएंगे क्या आप? नहीं। नहीं। जब जब आप विदेश जाएंगे टूर पैकेज खरीदेंगे तो रहेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते किसको कितना समझे, ठीक है। शेयरिन पूछा ही था वैसे, चलो। ये है डायरेक्टर मिस्टर रतन टाटा, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं मालूम है क्या? ये अफ्रीका जा रहे हैं। उन्होंने पावर्स टूरिज्म नाम का एक ऑपरेटर है, उनसे 12 लाख रुपए का पैकेज खरीदा, ठीक है। बताओ टीसीएस रहेगा किसके अंदर? क्या रतन टाटा को टीसीएस भी देना पड़ेगा कि 12 लाख के अलावा पावर्स टूरिज्म वालों को? बोलो यस। क्या लगता है आपको, बोलो। यस सर, देना पड़ेगा। ज्ञान है कि क्लास में ज्ञान? देना पड़ ठीक है, देना तो पड़ेगा क्योंकि आप लोग गए टूर ऑपरेटर के पास में ओवरसीज टूर पैकेज के लिए। रतन टाटा है, उन्होंने विमान का टिकट खरीदा, काय का? प्लेन का टिकट खरीदा, प्लेन टिकट खरीदा 1 लाख रुपए का। कहाँ का? अगेन अफ्रीका का। बताओ अब टीसीएस रहेगा क्या? प्लेन टिकट खरीदा, सिंपल प्लेन टिकट खरीदा, कोई पैकेज नहीं लिया। प्लेन टिकट के ऊपर भी टीसीएस है क्या? नहीं। प्लेन टिकट खरीदना है ना, क्या पैकेज खरीदना होगा क्या? नहीं। विमान की टिकट खरीदे, टीसीएस नहीं रहेगा। पूरा का पूरा पैकेज खरीदा, टीसीएस रहेगा। समझे क्या शेयरी? यस सर। किसको कोई डाउट है क्या? नहीं, चलो। चलो अब लास्ट सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। क्या बोलते हैं देखो, ड्यूली एडेड है, अभी एडेड हुआ है 194N, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। एवरी पर्सन being a banking company to which the banking regulation act applies, including any bank or banking institution under section 51 of that act, मतलब cooperative बैंक वगैरह सब आ गए। हाँ, section 51 of the act मतलब कौन सा? प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सब 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 तरीके के बैंक का आ गए। शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक वगैरह सब तरीके के बैंक आ गए। रीजनल रूरल बैंक आ गए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, हर तरीके का बैंक को ये अप्लाइड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बिजनेस है, ये सेक्शन लागू। बैंक को कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, बुल्ढाना अर्बन मालूम है आप लोगों को, हर तरीके के बैंक और हर तरीके के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड द पोस्ट ऑफिस हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग इन कैश। बैंक अगर आपको कैश दे रही होंगी तो एनी सम और एग्रीगेट ऑफ द सम्स exceeding 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such person, with it shall deduct tax at source 2% on the sum exceeding 1 crore। क्या बोल रहे? अगर आपने बैंक में से विड्रॉ करा है अगर आपने बैंक में से कैश ही विड्रॉ होता, और क्या विड्रॉ होता बैंक में से? अगर आप बैंक में से विड्रॉ कर रहे होंगे तो 1 करोड़ के ऊपर सपोज आपने साल भर में विड्रॉ करे, आपके 4 अलग अलग बैंक, 4 अलग अलग खाते हैं एक सिंगल बैंक में। अगर आप 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल कर रहे होंगे तो 2% लगने वाला है। समझ में आ रहा है कि टीडीएस? गेटिंग माय पॉइंट? की जैसे कि मेरे एसबीआई के अंदर बहुत सारे खाते, 10 से 12 खाते मेरे सिंगल नाम पे, ठीक है। मैंने वहां से विड्रॉ करा 1.5 CR, कब? पूरे साल भर के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरे को मालूम है कि इसके ऊपर मुझे पूरे के पूरे 1.5 बाहर मिलने वाले नहीं है। कितने मिलेंगे बाहर मुझे? 1.5 का 2% जमा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मुझे 1.5 का 2% कितना होता? 3 लाख। 3 लाख कम मिलेंगे, मतलब मुझे 1.47 ही मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा एक्चुअल विड्रॉल जो रहेगा 147 और 3 लाख रुपए का मेरे टीडीएस जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि टीसीएस नहीं ज्यादा कलेक्ट नहीं करने का है, काट के देने का है।
काट के देने का है। एसबीआई में से जैसे मैं 1.5 करोड़ विड्रॉल करने वाला हूँ, तो आखिरी का जो विड्रॉल रहेगा उसमें से 3 लाख रुपए एसबीआई को काट के देना पड़ेंगे। बराबर बोला कि मैंने? बोलो तो। अब सेक्शन पढ़ो और मेरे इसको पढ़ो, अगर कुछ गलती होंगी तो बताओ। वहाँ पे 2% ऑफ आप सम लोग एक्सीडिंग जाग 1 रहे करोड़ होंगे तो बता पाएंगे। जागो, सर, क्लास में जागो। हाँ बोलो, सुशांत बोलो तो। वहाँ पे 2% ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़ लिखा है, तो यहाँ पे वेरी 50 लाख गुड, पे वेरी आएगा। गुड, वेरी गुड। तो कितना होगा बेटा, बताओ तो। 50 1 लाख TDS मतलब कितना 1 लाख विड्रॉल TDS मिलेगा? 1.4। 49। वेरी गुड। चलो, कोई तो जाग रहा क्लास में। जागो, क्लास में सो मत आप लोग, सिर्फ ये चालू करके रख दिया, बाहर घूमो मत। मैं पहले ही बोल रहा, क्लास में बी अटेंटिव। कोई कुछ भी बोल रहा, कुछ भी मत सुनो, पूछो, अटेंटिव रहो। क्या बोल रहे? बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर से 1 करोड़ के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे होंगे तो, 1 करोड़ के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे होंगे तो, 1 करोड़ के ऊपर जितना विड्रॉ करा उसके ऊपर 2% आप लोगों को टीडीएस देना पड़ेगा। पढ़ो और फिर और देखो। 1 करोड़ विड्रॉ करा तो नो टीडीएस। 1 करोड़ 1 लाख करा तो 1 लाख का 2% यानी 2000 रुपए का टीडीएस। अमाउंट एक्सीडिंग 1 CR। समझा गया? किसको कोई डाउट है क्या? समझा क्या? चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। एसबीआई है, ये आपके 2 जगह खाते, एसबीआई में है, पंजाब नेशनल बैंक में है। एसबीआई से आपने साल भर में विड्रॉ करे 61 lakhs, ठीक है। और यहाँ पे आपने विड्रॉ करे पीएनबी से 40 lakhs, ठीक है। एग्जाम में पूछे क्वेश्चन दे रहा हूँ, टोटल विड्रॉ करे आपने 101 lakhs। बताओ टीडीएस कितना रहेगा? टीडीएस कितना रहेगा? सन्मय खंडेलवाल बोल, नहीं रहेगा। सन्मय खंडेलवाल बोलेगा। सन्मय आवाज आ रहा क्या? यस सर। बोलो ना फिर, कब बोलते? सर 1 लाख। वेरी गुड, सर 1 लाख पे टीडीएस लगेगा। वेरी गुड। 1 लाख पे कितने परसेंट? 2%। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। 2% ऑफ 1 लाख, तो कितना आएगा बेटा वो बताओ तो। बोलो सन्मय। सर 2000। वेरी गुड, वेरी गुड। सन्मय अब आपको सुने तो आ रही होगा मैं क्या बोल रहा, एक सिर्फ लाइन पढ़ना। हाँ ठीक है। सन्मय लाइन पढ़ो, क्या लिखे हुआ है यहाँ पे? सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर से पढ़ते हुए आओ बैंकिंग कंपनी से, ठीक है। पढ़ो तो सन्मय, पढ़ो तो। हाँ, अरे बाबा पढ़ो। Banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies, including any bank or banking institution referred under Section 51 of that Act. Cooperative society engaged in carrying on the business of banking or a post office, who is responsible for paying in cash any sum or aggregate of sums exceeding 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such recipient person with it, shall deduct tax at source at the rate 2% of sum exceeding 1 crore. मतलब इसका मतलब क्या है सन्मय? कोई एक बैंक या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस किसी व्यक्ति को 1 करोड़ के ऊपर अगर विड्रॉल दे रही होंगी तो, ठीक है ना? 1 करोड़ के ऊपर कोई बैंक विड्रॉल दे रही होंगी तो,
अब आप क्या बोल रहे हैं मेरे को यहाँ पे बताओ, तो अब बोलो, अभी भी आंसर सेम है क्या आपका? नो सर। हाँ, समझे क्या? एसबीआई 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल दे दी क्या बेटा? नो फिर तो यहाँ पे कितना आएगा टीडीएस बताओ तो बेटा। सर, कुछ भी नहीं आएगा सर टीडीएस। वेरी गुड सर। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं क्या? ठीक है। ये Yes, sir. एसबीआई है ना मेरा, ये इनकम टैक्स चौक का ब्रांच है, ठीक है। और मेरा एक और एसबीआई के अंदर खाता है, कहाँ? मुंबई के अंदर है, ठीक है। हाँ, पहले मैं मुंबई रहता था ना, तो मेरा एक मुंबई में भी खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 61 लाख का है और यहाँ पे 39 लाख का मेरा विड्रॉल है। मुंबई से 39 लाख निकाले और इनकम टैक्स चौक अकोला से मैंने 61 लाख रुपए निकाले, ठीक है। टोटल मिला के मैंने 100 लाख रुपए निकाल लिए। सर मैं अब बताओ कितना टीडीएस रहेगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं लगेगा। वेरी गुड सर। मैं एक और क्वेश्चन आपसे लूंगा, हाँ, थोड़ा सा आप आंसर इतना बढ़िया करते, मेरे को बार बार आपको पूछने की कोशिश कर रहा, ठीक है। अब 40 लाख रुपए मैंने बम्बई से निकाले, 61 लाख रुपए मैंने इनकम टैक्स चौक अकोला से निकाले। अब बताओ तो टोटल मैंने सन में निकाले, सन में मैंने टोटल पैसा निकाला 101 लाख। ध्यान से बोलना सन में। सर अब लगेगा सर टीडीएस। वेरी गुड, थैंक गॉड। क्यों? यहाँ पे तो 61 ही निकाले और यहाँ तो 40 निकाले। फिर सर वो एसबीआई के ब्रांच है सर दोनों। वेरी गुड। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का इसको बेनिफिट बोलते हैं। आप बैंक के, आप अब ब्रांच के थोड़ी कस्टमर हो, बैंक के कस्टमर हो। वेरी गुड, चलो ग्रेट। समझे क्या? फिर अब आप लोग कोई भी बैंक, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल करेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर जितना अमाउंट विड्रॉल है उसके ऊपर 2% टीडीएस लगेगा। समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये जो है सेक्शन का सेक्शन ही पूरा के पूरा नया है। थोड़ा बहुत इसके अंदर और मॉडिफिकेशन भी आ गया। इतना पढ़ो और मीटिंग को रिज्वाइन करो फॉर 10 मिनट्स ओनली, हार्डली 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट के लिए मीटिंग को रिज्वाइन करो, फटाफट फटाफट पढ़ो और मीटिंग को रिज्वाइन करो।